नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों द्वारा विविध कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व बनपुरवा शाखा में विदाई व आशीर्वाद समारोह का हुआ आयोजन। विश्व धरोहर दिवस पर क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी एवं व्याख्यान हुआ आयोजित। और बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की चतुर्थ निशा मां शीतला के भव्य श्रृंगार, गायन, वादन, नृत्य के साथ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मां शीतला का षोडशोपचार विधि से पूजन पंडित अविनाश पांडे ने किया तथा आरती महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने की। गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में संगीत समारोह का शुभारंभ पंडित सुखदेव मिश्र के वायलिन वादन, ताल वाद्य कचहरी से हुआ। रविशंकर मिश्र व ममता टंडन ने नृत्य प्रस्तुत किया। अनन्या मिश्रा, विदुषी मिश्रा, गोविंद गोपाल, वीरेंद्र वीर, प्रिया गुप्ता, आराधना विश्वकर्मा, गोरखपुर के नंदू मिश्रा सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों का स्वागत पंडित पुरुषोत्तम पांडे, पंडित अवशेष पांडे, पंडित सतीश पांडे, पंडित मनीष पांडे ने चुनरी, माल्यार्पण व प्रसाद देकर के किया। इस अवसर पर देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। कन्हैया जी, किस तरह का ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये देखिए अद्भुत है, अपने में अतुलनीय है, वंदनीय है। और ये कार्यक्रम 5 दिवसीय शीतला महोत्सव चल रहा है और अंतिम निशा में अर्थात 18 तारीख को मनोज तिवारी जी पधारेंगे और रात्रि में वो अपनी माँ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, वंदन करेंगे। शीतला घाट पे काशी में हम जाके सिखाई वो इस लाइन को कभी भूल नहीं पाते हैं, जिस कारण से वो कहीं रहते हैं, देश विदेश में रहे, दिल्ली में रहे, वो बनारस जरूर आते हैं। माँ शीतला के दरबार में बैठ के परिवार की तरह माँ को अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपने अर्थ सुनाते हैं। और तमाम इसमें सैकड़ों कलाकार इस 5 दिवसीय संगीत समारोह में अपनी हाजिरी गायन, वादन, नृत्य, भरतनाट्यम के माध्यम से लगा रहे हैं। कल रवि मिश्रा जी और माता प्रसाद जी, रुद्र शंकर जी कल हाजिरी लगाएंगे। आज ममता टंडन जी नृत्य कर रही थी और तमाम कलाकार इस दरबार में आकर के हाजिरी लगाए हैं। कैसे समापन होगा इस कार्यक्रम का? इसका जो
अंत और उदय दोनों माँ कराती हैं। एक शानदार आगाज हुआ है, वैसे ही शानदार तरीके से इसका समापन होगा, विराम होगा। कई लाख की पब्लिक रहती है उसमें, हर आदमी झूमेगा, नाचेगा। और अगले दिन 18 के बाद 19 तारीख को माँ का भंडारा होगा। विशाल भंडारे में भी लोग आमंत्रित हैं और भंडारे का प्रसाद चखेंगे। इस तरह से इस कार्यक्रम का पूर्णाहुति कहिए, विराम कहिए, समापन कहिए, भव्यता के साथ होगा। हम लोग कई वर्षों से ये शीतला जी का जो महोत्सव होता है इसमें आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा महोत्सव होता है। हमारे काशी का ये गौरव है और प्रतिवर्ष मैं आता हूँ यहाँ पे। किस तरह की ये परंपरा है और काशी में परंपरा तो बहुत प्राचीन है। हमको तो लगता है कि शायद हम लोग नहीं रहे होंगे, तब से ये चला आ रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। अब इसका तो और भी विकास हो गया है। तो क्या माँ के दरबार में आप लोग हाजिरी लगाने आते हैं, क्या सोच करके आते हैं दरबार हम लोग में? बस माँ की सेवा में आते हैं। जो भी इनके सेवा इनके दरबार में हाजिर लगाए वो बहुत आगे गया। ये यहाँ की एक खासियत है कि जो भी कलाकार यहाँ पे हाजिर लगाते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। यहीं से शुरुआत होता है उसका। इसी सब कामना से आप लोग यहाँ आते हैं? हम लोग इसी कामना से आते हैं और इनके आशीर्वाद से हम लोग जो भी हैं आगे इन्हीं के आशीर्वाद से। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व बनपुरवा शाखा में विदाई व आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात कक्षा 11 के विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कक्षा 12 के चयनित विद्यार्थियों को प्रसंगानुसार अलंकृत किया गया, जिसमें अत्यधिक अध्ययनशील छात्रा जैनब, रोचक छात्र श्रेय कुमार, अनुशासित छात्र आजाद सिंह एवं सादगीपूर्ण छात्रा की उपाधि पूजा यादव को दी गई। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों को परीक्षा के लिए अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा से तैयारी करने व पढ़ने के टिप्स बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं अपने आशीर्वाद से उन्हें अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 के छात्र हर्षित गुप्ता ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन कक्षा 11 की ही छात्रा स्नेहा गुप्ता ने दिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज और बनपुरवा शाखा में 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए एक आशीर्वाद गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। यह उनके जीवन का एक नया सोपान है। मैं सभी को उनके उज्जवल पथ में प्रवेश की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। किस तरह का यहाँ बच्चों का ये चल रहा है कार्यक्रम? आज बच्चों क्लास 12th के बच्चों को आज फेयरवेल दिया गया है। आज हमारा विदाई समारोह था क्लास 12th के स्टूडेंट का और बच्चों को आशीष दिया गया है और साथ में उनको ये ब्लेसिंग्स दी गई है कि वो जाए अपने जो भी उनके फ्यूचर के गोल्स हैं उसको वो कंप्लीट करें और पूरा विद्यालय परिवार उनके साथ है और आने वाले भविष्य में होने वाले परीक्षा के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अच्छे से अच्छा जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको वो करें और 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा स्थित शाखा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अपने संबोधन में सभी बच्चों को प्रेरित किया। वहीं इस अवसर पर कक्षा 11वीं के बच्चों ने शानदार आयोजन अपने सीनियर्स के लिए किया, जिसमें नृत्य, संगीत एवं अभिनय की प्रस्तुति की गई। सभी 12वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामना पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव, जयवर्धन सिंह, मिर्जा विलायत वक्त, अमरनाथ पांडे, मंजुलता शर्मा सहित सभी शिक्षकगण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
विश्व धरोहर दिवस पर क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदर्शनी एवं व्याख्यान आयोजित हुआ। विश्व धरोहर दिवस पर क्षेत्रीय पुरातात्विक विभाग वाराणसी द्वारा गुरुधाम मंडी परिषद में 50 एवं 60 के दशक में काशी पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में पुरातत्व क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर सुभाष ने बताया कि 50 और 60 के दशक में काशी की एक विदेशी फोटोग्राफर द्वारा ली गई फोटो की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर व्याख्यान भी आयोजित हुआ है। आज विश्व धरोहर दिवस है 18 अप्रैल को। इस उपलक्ष्य में राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में एक छायाचित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान और कुछ पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत काशी की जो विरासतें हैं ये 1950 और 60 में कैसे दिख रही थी। एक विदेशी फोटोग्राफर रिचर्ड लेनॉय ने उनका फोटो किया था और उन्होंने एक किताब पब्लिश की। तो उन्हीं के फ़ोटो के आधार पर 1950 और 60 के दशक में काशी विषय की छायाचित्र प्रदर्शनी में लगभग 60 चित्र लगाए गए हैं, जिसमें तमाम ऐतिहासिक इमारतों, गंगा घाट, यहाँ के सामान्य जीवन आदि पर आधारित चित्र लगा हुआ है। और उसके साथ ही रिचर्ड लेनॉय और बनारस में आने वाले और भी जितने तमाम महापुरुष रहे हैं, उन्होंने काशी के बारे में क्या कहा, उसके ऊपर एक छोटा सा व्याख्यान अल्वीरो एंतेरियो का हुआ इस अवसर पे। और काशी पर जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हैं उसमें अधिकांशतः पुस्तकों का भी आमजन की जानकारी के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो ये एक छोटा सा आयोजन इस विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि पिछले 1 महीने से ऑफलाइन पढ़ाई की जा रही है, अब परीक्षा भी ऑफलाइन देने की बात हम लोगों से की गई है। हमारी मांग है कि हम लोग ऑनलाइन परीक्षा देंगे, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं BSc सेकेंड ईयर से हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज BHU में। हम यहाँ इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ये सेमेस्टर हमारा जो कि 1 महीना ऑनलाइन में निकल गया, बाकी का 1.5 महीना हमने ऑफलाइन पढ़ा है और उस भी 1.5 महीना में हमें यहाँ आना था, यहाँ पे सेट होना था। उस सारी दिक्कतों के बीच में अगर ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम रख देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है उस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाना। प्लस अभी आप देखिए, इसी चीज़ को समझते हुए जब बाकी BHU के फैकल्टीज़ ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन कराएंगे, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ऑफलाइन कराया जा रहा है। तो इस बात की गहराई को समझते हुए हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये बात को समझे और इस पक्ष में फैसला ले कि हमें भी ऑनलाइन का इस सेमेस्टर में मान्यता दिया जाए। कोई बात करने आपसे आए? जी, अभी हमारे कुछ प्रोफेसर्स आए थे, स्टूडेंट एडवाइजर्स PK सर आए थे और हमारे हॉस्टल वार्डन भी आए थे। इसके अलावा और भी 2-3 प्रोफेसर आए हैं, चीफ प्रॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टर साहब का वेट कर रहे हैं कि वो आए। और आ चुके हैं? हाँ, वो अभी हमारे जो PG के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता है रिस्पॉन्स तो फिर हम उन्हीं के साथ सहमति में हम धरना ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। सर, मैं AG MSc फर्स्ट ईयर का हूँ। तो सर, हम लोग का आधा सेमेस्टर तो ऑनलाइन हुआ, तो बाकी 1 महीने में हम लोग ऑफलाइन क्लास किया अभी, ठीक है। तो वही 1 महीने क्लास के बाद ये हम लोग से प्रोफेसर सब जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप 1 महीना ऑफलाइन क्लास किए हो तो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे दो, और बाकी BHU में सारे का ऑनलाइन ही हो रहा है, तो हम लोग क्यों ऑफलाइन दें। यही बोलने के लिए हम लोग ये धरना पे बैठे हैं। तो हमारी मांगी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। वो गए हैं MSc में, सारे बच्चे हैं, मतलब जो AG के बच्चे हैं सब गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग मांगी सुनी जाते हैं कि नहीं। आला अधिकारी आपसे बात करने आए नहीं है? क्या सर? कोई आला अधिकारी आपसे बात करने आए अभी तक? अलर्ट मतलब हाँ, 2-3 सर आए हैं, त्रिपाठी सर आए हैं और एग्रोनॉमी के सर आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, पर वही बोल रहे हैं कि तुम लोग आ जाओ, धरने में से उठ जाओ। पर देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो गए हैं, सर आए हैं, HOD सर। क्या मांगे एक ही बस, ये जो सेमेस्टर है ना फर्स्ट वाला, तो उसको हम लोग आधा ऑनलाइन पढ़े हैं, आधा नहीं, मतलब 10-20% ऑफलाइन पढ़े हैं। तो हम उसको क्यों ऑफलाइन दें, एग्जाम हम क्यों ऑफलाइन दें। सभी का ऑनलाइन हो रहा है तो हम क्यों ऑफलाइन दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सपरिवार मां गंगा की आरती में शामिल हुए। राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली दैनिक मां गंगा की आरती में सपरिवार शिरकत की। साथ ही मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। इस दौरान वे मां गंगा की आरती देख अभिभूत हुए। वहीं गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती से पूर्व एक संकल्प गंगा किनारे स्वच्छता हेतु आह्वान की प्रशंसा भी की। राष्ट्र निर्माण के साथ सनातन संस्कृति को भी संरक्षित रखने की बात कही। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव ने प्रसाद देकर उनका स्वागत किया। प्राकृत अध्ययन केंद्र की काशी शाखा का शुभारंभ हुआ। श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान नरिया एवं श्री बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ श्रवणबेल गोला के संयुक्त तत्वाधान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल की उपस्थिति में बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय ने प्राकृत अध्ययन केंद्र की काशी शाखा का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम मंगल कलश की स्थापना प्रोफेसर जय कुमार सामरिया एवं प्रमिला सामरिया तथा समस्त दिगंबर जैन समाज काशी की उपस्थिति में की गई। तत्पश्चात क्रांति जैन एवं महिला मंडल ने मंगलाचरण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल ने भारतीय परंपरा में जैन दर्शन और प्राकृत वाङ्मय के अवदान को इंगित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने जैन दर्शन के ग्रंथों का एवं जैन आचार्यों के सराहनीय योगदान स्मरण करते हुए जैन साहित्य के गंभीर तत्वों की चर्चा की। साथ ही आश्वासन दिया कि प्राकृत साहित्य और जैन दर्शन के विकास के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में और भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। आज का कार्यक्रम है, क्या है उसका उद्देश्य? आज का कार्यक्रम श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन शोध संस्थान द्वारा यहाँ पर बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ का प्राकृत अध्ययन केंद्र का शुभारंभ कर दिया। शुभारंभ करने वाले प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस। कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, शास्त्री, आचार्य, PhD आदि अध्ययन चलता रहेगा निरंतर। राजा तालाब स्थित संगम तालाब की साफ सफाई हेतु आगे आए युवाओं ने सामूहिक श्रमदान किया। प्रसिद्ध 3 तालाबों का क्षेत्र माना जाने वाला राजा तालाब क्षेत्र पानी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन गया है। जल संरक्षण के अभाव में यहाँ के तालाबों का अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट होने लगा, जिसे देखकर युवाओं का नजरिया बदला नजर आया। जहां सोमवार को अराजी लाइन ब्लॉक के ग्राम पंचायत कचनार क्षेत्र में स्थित दम तोड़ते संगम तालाब में जमा हो चुके गंदगी को युवाओं के द्वारा सामूहिक श्रमदान करते हुए सफाई अभियान की शुरुआत की गई। साफ सफाई के पहले ही दिन तालाब की तस्वीर बदलने लगी है। दर्जनों की संख्या में घरों से आए बाहर युवाओं और ग्राम प्रधान की ओर से लगाए गए 2 दर्जन से अधिक मजदूरों के द्वारा स्वयं श्रमदान से इस तालाब को स्वच्छता तथा पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ स्थित जलकुंभी, गंदगी तथा कचरे के ढेर को साफ किया गया, जिसकी क्षेत्र में सराहना की जा रही है। स्थानीय निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इस तालाब का उपयोग क्षेत्रवासी नहाने के साथ अन्य जरूरी कार्यों में करते थे, जिसकी साफ सफाई न होने से तालाब में जलीय पौधों के साथ ही जलकुंभी के कारण उपयोग में परेशानी होती थी। धीरे धीरे गंदगी से तालाब की तलहटी बढ़ती जा रही थी। अगर इसकी सफाई नहीं की जाती तो कुछ समय बाद ये मात्र गंदगी से भरा तालाब नजर आता। श्रमदान में शामिल स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब की साफ सफाई कराए जाने को लेकर जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार कहा गया, जिनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद युवाओं के द्वारा सामूहिक श्रमदान का निर्णय लेते हुए तालाब की सफाई करने का काम किया गया है। तालाब की सफाई व श्रमदान में प्रमुख रूप से सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, मनोज पटेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह, विजय पटेल, महेंद्र राठौर, प्रमोद सिंह, कृष्णा प्रसाद जायसवाल समेत बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं।
राजा तालाब में लोगों की सहायता से, अपने सहयोग से, सबके सहयोग से ये साफ सफाई कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। आज से उसका शुभ आरंभ हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों के काफ़ी अच्छा व्यवहार, अच्छा काम की वजह से आज से शुभ आरंभ हुआ है। आगे का क्या योजना है? आगे का योजना है, शासन स्तर पर अगर पैसे का बजट मिलता है तो हम लोग इसका पूरा सुंदरीकरण एक अच्छे से करा देंगे। सबके सहयोग से, सबके साथ लेके हम लोग पूरा एकदम सुंदरीकरण पे इच्छुक है इसको कराने के लिए। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा दशाश्वमेध एसीपी व एसओ के उत्कृष्ट कार्य हेतु उन्हें सम्मानित किया गया। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल न्याय मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष विनोद मिश्रा के नेतृत्व में दशाश्वमेध थाने के एसीपी अवधेश कुमार पांडे एवं एसओ आशीष मिश्रा से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। महिलाओं के एक संगठित गिरोह को पकड़ने व गिरोह का पर्दाफाश करने, जो भीड़ भाड़ में मंदिरों में पॉकेट मारने एवं दर्शनार्थी महिलाओं के गले से चेन काटने का कार्य करती थी, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया और बधाई दी गई। प्रतिनिधि मंडल में विशेष रूप से अशोक चौरसिया, केशरी नंदन उपाध्याय, गुरमीत सिंह, नंदलाल अरोड़ा, अजय तिवारी, रतन सिंह इत्यादि पदाधिकारीगण शामिल रहे। किस तरह का सम्मान किया गया है? ऐसा है कि पुलिस ने जो है अभी महिला गिरोहों का जो है भंडाफोड़ किया है, जिसमें भेलूपुर थाना, दशाश्वमेध थाना की पूरी टीम ने पूरी की पूरी महिला गिरोह को पकड़ा है, जो चैन छिनैती, चैन कटती और पॉकेट मरई का काम करती थी। तो इसी क्रम में व्यापार मंडल महानगर न्याय मंच के पदाधिकारियों ने और विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति के संयुक्त रूप से हम लोगों ने उसको एसओ साहब को और सीओ साहब को पूरी टीम को सम्मानित किया। शिवानंद पांडे जी थे और आशीष मिश्रा जी, इन लोगों को सम्मानित किया गया। इससे किस तरह का संदेश देंगे? इससे किस तरह का संदेश देंगे? इस तरह का देना चाहते हैं कि कम से कम पुलिस प्रशासन का भी जो है कम से कम जो है मनोबल बढ़े, उनको ये समझ में आए कि हाँ नहीं जो है कम से कम अगर पुलिस पर लोग दोषारोपण करते हैं तो अच्छे काम के लिए उनको सम्मानित भी करना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह की चौथी निशा में कलाकारों द्वारा विविध कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व बनपुरवा शाखा में विदाई व आशीर्वाद समारोह का हुआ आयोजन। विश्व धरोहर दिवस पर क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी एवं व्याख्यान हुआ आयोजित। और बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।